नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पटना में जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई। सौरभ कुमार जिनकी हत्या कर दी गई, शादी समारोह में वापस लौट रहे थे सौरभ कुमार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, गोली मारकर सौरभ कुमार जेडीयू नेता जिनकी हत्या कर दी गई। हत्या से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दी है, सड़कें जाम कर दी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों ने सड़कें जाम कर दी है, क्योंकि शादी समारोह से लौट रहे थे सौरभ कुमार और किस तरीके से जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई, गोली मारकर हत्या की गई। यानी कि पटना में लॉ एंड ऑर्डर पर हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे हैं और ये भी देखिए किस तरीके से शादी समारोह से लौटते हुए जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों ने सड़कें जाम की हुई हैं। सौरभ कुमार अपने साथी के साथ आए हुए थे, तो वहां पर उनको लौटने के दौरान करीब 12:15 बजे मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया और उनको लोग अस्पताल ले गए। उनके साथ एक मुनमुन कुमार भी घायल थे, उनको कंकड़बाग नोमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौरभ कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा छानबीन किया जा रहा है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अब रिपोर्टर धमाका में हम बात करेंगे अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर। अब संशय खत्म हो चुका है और आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जो कि फिलहाल मौजूदा समय में मैनपुरी के करहल सीट से विधायक थे, लेकिन अब कन्नौज से वो चुनाव लड़ेंगे। ये संशय खत्म हो चुका है और आज अपना दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बताते चले कि 48 घंटे में ही ये फैसला बदल लिया गया। इससे पहले अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन बात सामने आती है कि कन्नौज के लोग इस बात से नाराज हैं। जितने भी सपा नेता थे वो डेलीगेशन अखिलेश यादव के पास पहुंचता और एक बार फिर से सीट बदली गई है समाजवादी पार्टी की ओर से और अब कन्नौज से भी सीट बदल दी गई है और अब अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे और आज अपना नामांकन दाखिल करने दोपहर 12 बजे जाएंगे, जहां से मौजूदा सांसद फिलहाल बीजेपी के सुब्रत पाठक है। और 3 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ तेज प्रताप यादव, जो कि बीते कल नामांकन दाखिल करने वाले, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है और आज अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो वहीं देखा जा रहा है कि लगातार एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है प्रचार प्रसार की। तो वहीं डिंपल यादव मंदिरों में जाकर दर्शन कर रही हैं। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। सीधे हमारे सहयोगी अजय दुबे जो है हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अजय, लगातार समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन है और मुझे लग रहा है कि आप देखिए अखिलेश यादव एक बार फिर से कंफ्यूज हो गए। पहले तेज प्रताप, अब खुद वहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसकी उम्मीदवारी भी अगर इस तरह से कंफ्यूजन में है तो बता रहा है कि निर्णय लेने की कितनी निर्णयता की स्थिति समाजवादी पार्टी में बनी हुई है। अब इसकी इस पूरी कहानी में आपको बताऊं कि घटनाक्रम कैसे रहा। कन्नौज से अखिलेश यादव उम्मीदवार होंगे। अब से 1 हफ्ते पहले कन्नौज के जिला अध्यक्ष ने रिपब्लिक भारत को ये बात बताई थी। पूरा जिला अध्यक्ष, पूरा जो कैडर है समाजवादी पार्टी का कन्नौज का, वो इस बात को लेकर बेहद नाराज था कि कैसे उम्मीदवारी किसी और को दे दी गई। अखिलेश यादव सफाई पहुंचते हैं। कल के दिन उनका एक इटावा में कार्यक्रम भी था। परसों की रात में इस पूरे नामांकन को लेकर भूमिका तय हुई। जब कैडर पहुंचता है, नाराजगी जाहिर करता है, कहता है आप नहीं आएंगे तो हार जाएंगे और आपका आना जरूरी है। अखिलेश यादव क्योंकि खुद भी कन्नौज के प्रति मन में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वहां से सांसद रहे हैं, उनकी वाइफ भी वहां से चुनाव लड़ चुकी है और बार बार वहां पर उनका, जब भी वो गुजरते हैं एक्सप्रेसवे से कन्नौज, उनका आना जाना लगा रहता है। तो कन्नौज को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है। कैडर डिमांड करता है, दबाव बनाता है। इसके बाद तय हो जाता है कि अखिलेश यादव उम्मीदवार होंगे। सबसे पहले रामगोपाल यादव इसकी तस्दीक करते हैं और देर शाम होते होते समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये जानकारी दी जाती है कि आज के दिन, क्योंकि नामांकन का आखिरी तारीख है, अब आज के दिन अखिलेश यादव नामांकन करेंगे कन्नौज से। तो अब से कुछ देर में अखिलेश यादव लखनऊ से निकलेंगे और लखनऊ से निकल के पहुंचेंगे कन्नौज, जहां पर वो नामांकन करेंगे। जिसके बाद जो जिला का कार्यालय है वहां पर जो कार्यकर्ता जिनकी मंशा के चलते वो नामांकन कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय। तो जिस तरह से देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी में
कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन के बीच लगातार सीटें बदली जा रही हैं और अब आखिरकार कन्नौज से भी सीट प्रत्याशी बदला गया और अब अखिलेश यादव आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो कन्नौज की सियासी सरगर्मियों के बीच समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से प्रत्याशी बदल दिया है। अब सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज दोपहर नामांकन के बाद कन्नौज का तापमान भी बढ़ जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को। हवा किसकी चल रही है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर पता चल गया है कि कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक को टक्कर देने के लिए अब साइकिल पर सवार होकर खुद अखिलेश यादव उतर आए हैं। अखिलेश यादव आज दोपहर कन्नौज सीट से अपना नामांकन करेंगे। अब अखिलेश के सियासी अखाड़े में ताल ठोंकने की खबर सामने आई तो सवाल उठना लाजमी था। आखिर भैया ऐसा क्या हो गया था कि तेज प्रताप यादव को टिकट देने के बाद अब कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अखिलेश ने एक ट्वीट कर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। मोहब्बत की महक फैलानी है, हमको लिखनी नई कहानी है। अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर सियासी पंडित बड़ी गणित बता रहे हैं, जिसके मुताबिक चुनाव मैदान में कार्यकर्ताओं में जोश भरना, कन्नौज के जरिए इटावा, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा और बदायूं तक पार्टी को बल मिलेगा। अखिलेश के उतरने से समाजवादी मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। मुलायम सिंह को पसंद करने वाले अखिलेश को वोट करेंगे। माना जा रहा है कि कन्नौज से उतरकर अखिलेश मुलायम के सियासी दांव से जीत की जुगत लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें एम वॉइस समीकरण के साथ अगड़े वोट को भी साधने की कोशिश होगी। कन्नौज हो या फिर पड़ोस के लोकसभा इटावा और फर्रुखाबाद में मुस्लिम यादव के साथ ब्राह्मणों की भी एक बड़ी संख्या है और मुलायम सिंह के जमाने से ये जातियां समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का हिस्सा रही हैं। अब अखिलेश का मैदान में आना केवल नेतृत्व करने के तौर पर नहीं, बल्कि पीडीए के नारे को जमीन पर उतारने के तौर पर देखा जा रहा है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बदलकर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने करारा तंज कसा है और कहा है कि हार की हताशा में समाजवादी पार्टी बार बार अपना प्रत्याशी बदल रही है। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो कितनी बार टिकट बदले, बार बार परिवार से दावेदार बना रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मन महसूस के रह जा रहा है। वो केवल दरी बिछाने का काम करेगा, केवल नारे लगाने का काम करेगा, केवल झंडा ढोने का काम करेगा। टिकट के दावेदार बार बार एक ही परिवार से। अखिलेश के चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी अखिलेश पर वार करने का कोई भी मौका नहीं चूक रही। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नारा पीडीए है, यानी सैफई का परिवार विकास प्राधिकरण है। असली पीडीए यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, यही तो है पीडीए। तो पीडीए है, पीडीए दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश को उम्मीद है कि कम वोटिंग का मतलब यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकती हुई दिख रही है। जवाब में कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक